सारे युवा बैठे हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स बैठे हैं, इनको क्या सुझाव क्या है आपका इनको? देखिए, मेरा सुझाव सिर्फ यह है कि आप पहली बात, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या है? एकमात्र धर्म, वैसे धर्म तो वो एक ही है क्योंकि बाकी सब तो मत संप्रदाय होते हैं। क्योंकि आपको यही बता दें, धर्म शब्द जानते हैं किससे बना है? धर्म के जो 10 लक्षण कहे गए हैं, धरती क्षमा दमोष्टेयम शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धर्म मतलब धारण करना, उसी से धरती बनी है। धर्म का अर्थ होता है दैट बिहोल्ड्स, उसी से धैर्य बना है, उसी से धारण शब्द बना है। यानी जब आप उस चीज को, एलिमेंट को धारण करने की क्षमता, जैसे धरती है, धरती की कोई पहचान नहीं है, उस पे बने रास्तों की पहचान है। इसीलिए हमारा क्या कर गया? पंथ। पंथ रास्ते का भी पर्यायवाची है। तो बाकी मत संप्रदाय, उनका अपना एक पहचान है, अपना एक डेस्टिनेशन है, और धर्म की पूरी, वो धर्म सभी को धारण करता है, उसके लिए सारे पंथ बराबर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उसमें सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या है? कि दैट इज द ओनली, इफ एनीबडी कंसीडर रिलीजन विच अलाउज डिस्कशन ऑन द रिलीजियस टेक्स्ट। वेदों में शास्त्रार्थ की व्यवस्था है, बाकी जगह कहा जाता डिस्कशन नहीं, जो कह दिया गया मान लो, और नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे, और दूसरी जगह कहा जाता नहीं मानोगे तो सर काट दिया जाएगा। तो कहते हैं कि ईमानदारी से डिस्कशन करिए, डिस्कशन के बाद जो आपका थॉट आए उसको एनालाइज करिए और उसके बाद फाइनल कंक्लूड करिए। मगर बेसिक एलिमेंट पढ़ने के बाद डिस्कशन करिए। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने के बाद ही इंजीनियरिंग पर डिस्कशन करिए, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री पढ़ने के बाद ही मेडिकल पर डिस्कशन करिए, फंडामेंटल अंग्रेजी समझने के बाद ही शेक्सपियर के लिटरेचर पर टिप्पणी करिए, मूलभूत संस्कृत पढ़ने के बाद ही कालिदास की मीमांसा करिए। तो समस्या यह है कि आप, मैं ये कहना चाहूंगा कि सब लोग पढ़िए, गौर से पढ़िए, जितने प्रश्न हो सबको मन से विचार करिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, भाई आपको यहां की बात वो लगती है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपको पता है कि सबसे बड़ा मैन मेड ऑब्जेक्ट कौन है पहला, जो सोलर सिस्टम के बियॉन्ड गया है? वो क्या है? वॉयेजर, एक सैटेलाइट है जो 1978 में छोड़ा गया था, वो सौरमंडल के पार जा चुका है। उस पर एक संदेश अंकित है जो परग्रही सभ्यताओं के लिए है। उस संदेश को जिसने डिजाइन किया, उस साइंटिस्ट या कॉस्मोलॉजिस्ट का नाम है कार्ल सैगन। जाइएगा नेट पे, सर्च करिएगा, कार्ल सैगन ने क्या बोला है हम लोग, हमारे आपके बारे में, भारत के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में। उसने यह लिखा है कि अब साइंस जिस कंक्लूजन में पहुंची है, द परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स एंड द इनफाइनाइट रीबर्थ ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का निरंतर सृजन और विध्वंस और उसके अनंत जन्मों की अवधारणा, जो आज विज्ञान जहां पहुंचा है, यह हिंदू धर्म के सिद्धांत में दिखाई पड़ती है। और उसने कहा कि जो एक घटी से लेके ब्रह्मा के दिन तक जाते हैं, जो 3.64 बिलियन ईयर्स तक ब्रह्मा की आयु है, और 1.97 बिलियन ईयर्स हम धरती की आयु मानते हैं। उसने कहा ओनली द मॉडर्न कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन मैचेस विद द एंशिएंट हिंदूज। बाकी सब तो 1000 पे अटक गए, कोई लाख तक नहीं पहुंचा, हम अरब तक पहुंचे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, उसको देखिए, ऑर्थर शोपेनहावर को पढ़िए, जिसने कहा उपनिषदिक फिलॉसफी द हाइट ऑफ ह्यूमन, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम। अगर थोड़ा सा भी आप अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हो तो इनको पढ़ लीजिए, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद और शंकराचार्य को पढ़ लीजिए, और यदि किसी को सौभाग्य से संस्कृत आती हो अच्छी, फिर तो आप सीधे सीधे ग्रंथ को पढ़ लीजिए। और आप पढ़ेंगे तो आपको जानते क्या समझ में आएगा? जीवन की बहुत बड़ी सार्थकता समझ में आएगी। क्योंकि आपको एक और बात बताऊं, दुनिया में जितने भी देश हैं सब में क्रांतियां हुई हैं, भारत में क्रांति नहीं हुई कभी। आपने बड़े देशों में चीन की क्रांति सुनी है, फ्रांस की क्रांति, ब्रिटेन की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति, भारत की क्रांति क्यों नहीं हुई? कारण जानते क्या है? क्रांतियां वहां होती जहां बाहर पाने के लिए संघर्ष ज्यादा होता है। हमारे यहां क्या था कि अंदर की तरफ उतरो। जब अंदर की तरफ आप उतरते हैं, और मैंने क्या बताया था शुरू में, गणेश जी की सूंड ऊपर की तरफ है, तो डाउनवर्ड से अपवर्ड जब होते हैं, तो जब सूर्य डाउनवर्ड से अपवर्ड जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। तो उसी प्रकार जब आपकी प्रवृत्तियां डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ होती हैं, तो आपके अंदर संक्रांति घटित होती है। इसलिए देश में क्रांति नहीं होती, इस देश में संक्रांति होती है। और इसीलिए